Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि इसमें आपको पीएच भी निकालना था एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फ़ा किसका NH4OH जो एक बेस है। इसमें क्या किया हमने, दो बेस को मिक्स किया है। एक लिया NaOH जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और एक हम लिए हैं NH4OH जो हमारा वीक बेस है। दोनों को पहले हमको मिक्स करना है। अब देखिए मिक्स क्यों हमें दोनों मिक्स किया गया, तब हमसे पूछा गया अल्फ़ा एंड पीएच। तो सबसे पहले ये बताइए हमारा कि अगर हम ये बात करें कि जो हमारा NaOH है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, ये होता है मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। अब मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स निकलेगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, VT लिख दिया हम। NaOH की हम बात करें तो हमारा मोलैरिटी दिया हुआ है 0.3, हमें वॉल्यूम दिया गया है 300 और NaOH को अगर हम तोड़ेंगे तो मेरा OH 1 मोल आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। एक हमारा 300 है, एक हमारा 200 है, 300 प्लस 200। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे समथिंग आपका आ जाएगा 0.18। दूसरा अगर हम बात करते हैं NH4OH का निकाले कंसंट्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। फिर से क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। मोलैरिटी दिया गया है 0.2, वॉल्यूम दिया गया है 200। NH4 टूटेगा तो हमें 1 मोल OH आएगा बाय टोटल वॉल्यूम। एक हमें दिया गया है 300 और एक हमें दिया गया है 200। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.08। कितना आ गया हमारा 0.08 और NaOH आ गया 0.18 और NH4OH आ गया 0.08। ठीक है। अब क्या होगा जब आप अब देखो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो इसमें तो कोई इक्विलिब्रियम का केस है ही नहीं। हम बात करेंगे NH4OH का। तो अगर हम बात करते हैं NH4OH का, ये हमारा टूट जाएगा NH4 प्लस OH माइनस। हमारा NH4 कितना है 0.08, अभी हमने यहाँ से निकाला। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट किए उस समय NH4 0.08, ये दोनों डैश हो गया। फिर ये हो जाएगा 0.08 माइनस x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। हमारा एक तो ये आ गया और दूसरा जो हमारा NaOH लिए हैं ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें केवल एक डायरेक्शन का रिएक्शन लिखाएगा, ये बनेगा Na प्लस एंड OH माइनस। NaOH कितना है 0.18, इनिशियल ये है 0.18, ये है डैश डैश। जब टाइम बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 0.18, ये बनेगा 0.18। क्यों, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग है ना, 100% आयोनाइज, कुछ नहीं बचेगा रिएक्टेंट में। तो अब क्या देख रहे हो कि अब OH दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों को मिक्स किए हो ना, तो ये OH और ये OH दोनों का दोनों एडिशन क्योंकि सेम सेम है, तो जो हमारा फाइनल OH आ गया वो कितना आ गया x प्लस 0.18, क्योंकि दोनों ऐड हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन आयन इफेक्ट। अब अगर हम NH4OH बेस अगर इसके लिए हम Kb का लिखते हैं फार्मूला, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, दैट इज योर x इंटू एक्स प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 0.08 माइनस ऑफ x। और KbNH4OH का जो हमें वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 0.08
0.08 माइनस एक्स। अब आपको ये देखना है क्या नीचे वाले नेगलेक्ट होगा कि नहीं, जो आपको हमने नेगलेक्शन थ्योरी में बताया था कि ये नीचे वाला नेगलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेशन थ्योरी का। कैसे चेक करते हैं, के बी बाई सी निकाल लो। के बी आपका दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और सी जिसका चेक करेंगे उसी का सी लेंगे। चेक करना NH4OH का, तो इसका सी है 0.08। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴, इससे कम हो जाएगा। जब जैसे कम होगा मतलब ये वाला हम x को नेगलेक्ट करेंगे। जब ये x नेगलेक्ट हो गया तो ऊपर वाला भी x क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। नेगलेक्शन केवल होता है प्लस एंड माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। तो ये हो गया तो हमने क्या बोला था, नेगलेक्शन केवल होता है प्लस एंड माइनस में, हम उसको मल्टीप्लाई में नहीं करते। यानी आफ्टर नेगलेक्शन ये वाला मेरा फर्दर क्या बन जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर x इंटू 0.18 बाई 0.08। अब देखिए अगर आपको नेगलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर तो एग्ज़ाम में ये सॉल्व ही नहीं होगा, बहुत अधिक समय लग जाएगा, फिर भी आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो आपको इसीलिए हम लेक्चर 2 में ही बताए थे कैसे हम नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ से मेरा x समथिंग आ जाएगा 8/18 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻�6। अगर हमसे पहला पूछा गया व्हाट इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ योर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये कितना होता है, कितना आयंस टूटा बाई कंसंट्रेशन टेकन इनिशियल। हमें पूछा गया NH4OH का, तो NH4OH में x कितना टूटा, अभी निकाले 8 इंटू 10⁻⁻�6, और NH4 का हमारा इनिशियल कितना था 0.08। ये आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ NH4OH। पहला ये पूछा गया है। दूसरा आपसे क्या पूछा गया, आपको pH निकालना है, लेकिन आपको बेस दिया है तो आप पहले POH निकाल लो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा टोटल OH माइनस कितना हो जाएगा, OH माइनस मेरा पूरा कितना कितना आ रहा है x प्लस 0.18, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 0.18। अभी हमने x को किया था नेगलेक्ट, यानी OH आ गया हमारा 0.18। आप यहाँ से निकाल लो POH, ये कितना होता है माइनस ऑफ लॉग OH। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग 0.18। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ लॉग 18। अब आपको पता है सिंस यू नो दैट कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, देयरफॉर pH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, और POH का वैल्यू यहाँ से पुट करो कितना आएगा 14 माइनस 2 माइनस ऑफ लॉग 18, यानी ये आ जाएगा आपका
14 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ऑफ लॉग 18, यानी ये आ गया 12 प्लस ऑफ लॉग 18। दिस इज़ द pH ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी यहाँ से हमने क्या किया, कंक्लूड किया अगर आपका एसिड रहेगा तो आप डायरेक्ट pH निकाल सकते हो। अगर आपका बेस दिया है तो पहले आप OH निकाल लो, उसका POH निकाल लो और 14 से कर लो माइनस। आया? चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। टू 200 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4 प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी CS3COOH। हमें निकालना है फाइंड अल्फ़ा ऑफ CH3COOH। फाइंड अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड and pH of the resulting solution and pH of the resulting solution, ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें दिया गया है Ka ऑफ CH3COOH बराबर 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। एक और चीज़ आप याद रखना, के उसी एसिड का दिया रहता है जो एसिड वीक होता है। हमने क्या बोला, के उसी एसिड का दिया रहता है जो एसिड आपका वीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स को क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। कितना आ गया मोलैरिटी, CH3 का 0.1, वॉल्यूम कितना है 300, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका आ गया 200 प्लस 300, इसको पूरा सॉल्व करने पर आ गया 0.06। अगर ये पूछा गया कि हमारा H2SO4 का क्या हो जाएगा न्यू कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय V टोटल। कितना आ गया इसका मोलैरिटी, मोलैरिटी दिया है 0.2, वॉल्यूम दिया गया है 200, टोटल वॉल्यूम मतलब 200 प्लस ऑफ 300। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.016। तो ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ CH3 एंड H2SO4। आया समझ में? चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि आयोनाइज तो केवल होगा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग वाला तो कंप्लीट हो जाएगा। तो CH3 का आयोनाइज होगा, ये बनेगा CH3O माइनस प्लस H प्लस। CH3 कितना है आपका CH3 है 0.06, तो इनिशियल में ये होगा 0.06, ये कुछ नहीं हुआ, फिर फर्दर ये हो गया 0.06 माइनस एक्स, ये x। हम बात करते हैं H2SO4 का। ये स्ट्रॉन्ग है, एक डायरेक्शन का एरो पूरा टूटेगा, 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आपने इनिशियल लिया था 0.016, कितना लिया था 0.016। ये डैश टाइम पर ये 0 हो गया, ये बनेगा 2 इंटू 0.016, ये बनेगा 0.016। यानी अब क्या देख रहे हो कि ये H और ये H दोनों कॉमन हो गया, तो पूरा H कितना हो गया x प्लस 2 इंटू 0.016। दिस इज माई टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, जब मैं इसका लिखूं K, तो मेरा K कितना आ जाएगा, दिस K विल बी इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 0.016
इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.06 माइनस एक्स। अब सिंपल हो गया। के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है के का वैल्यू, ये आपको दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेगलेक्शन थ्योरी। कैसे? के ए बाई सी से हम चेक करेंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ से x ये नेगलेक्ट और ये x ये हो जाएगा नेगलेक्ट। फिर से हम बोल रहे हैं केवल एडिशन में होता है नेगलेक्ट। यहाँ से आप x का वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे। जब x आएगा तो पहले आपको अल्फ़ा निकालना है, किसका? CH3COH का। तो आपको x पता है और c किसका लोगे? c इनिशियल किसका? CH3COH। यानी कितना आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई 0.06। आपसे पूछा गया है pH कितना आ गया आपका? x प्लस 0.016 इंटू 2। अभी देखें कि x हमारा नेगलेक्ट हो रहा था तो pH कितना आ गया है? pH नहीं है, ये हमारा H प्लस है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.016 और यहाँ से आप pH निकाल दोगे। pH बराबर कितना होता है? माइनस ऑफ लॉग H प्लस, यानी कितना होगा ये? माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 0.016। सॉल्व करोगे आपका pH आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का खाली स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एज यूजुअल अगर वो आप समझ गए तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, दिया गया हमें कि 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी CH3COOH प्लस 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी NaOH। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा एंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमें गिवन भी है क्या, जो हमें K दिया गया है CH3COOH का, वो दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है बहुत सिंपल। अगर आप सोच समझ के ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। झटका में करोगे तो ये भी आपको झटका मार देगा। जोर का झटका जोर से लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमें पहले तो एक एसिड दिया है और एक बेस दिया है। मतलब हमें देखना पड़ेगा जो एसिड बेस दिया है तो एसिड और बेस का रिएक्शन दुनिया का ताकतवर रिएक्शन होता है। दुनिया का ताकतवर रिएक्शन होता है। तो हमें एसिड बेस का रिएक्शन करने के बाद जो एसिड बचेगा उसका pH निकालना है, क्योंकि एसिड और बेस है ना, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएंगे और हमें pH निकालना है एसिड का। तो फिर जो एसिड बच जाएगा उसी का हम pH निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा मिली मोल्स ऑफ HCl कितना होगा। हम मिली मोल्स क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया ml में। तो अगर हम बात करें कि अगर हम मिली मोल्स ऑफ HCl की बात करें कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। HCl का हमें मोलैरिटी दिया गया है 0.2, वॉल्यूम दिया गया है 300 और मुझे पता है कि HCl केवल एक H देगा तो मल्टीप्लाई बाई 1, सॉल्व करने पर ये आ गया 60। दूसरा हम बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें मिली मोल्स ऑफ NaOH कितना दिया गया है। मिली मोल्स ऑफ NaOH कितना दिया गया है, तो फिर से क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। हमें NaOH का मोल्स दिया गया है 0.2 और वॉल्यूम दिया गया है 200
और NaOH हमें 1 OH निकालेगा। पूरा सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 40। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का मिलीमोल्स आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस का मिलीमोल्स आ गया। आपको पता है कि एसिड और बेस जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसिड ज़्यादा है 60 मोल्स है, बेस कम है 40 ml है। मतलब कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा बेस तो ख़त्म हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, एसिड। तो एसिड कितना रिमेनिंग होगा, तो अगर हम बात करते हैं कि रिमेनिंग एसिड कितना रहेगा, तो रिमेनिंग एसिड हो जाएगा हमारा 60 - 40 बराबर 20। यही जो एसिड है ये क्या है, हमारा रिमेनिंग हो गया। ये क्या है बेटा, ये हो गया रिमेनिंग। अब अगर हम बात करें कि हमारा CH3COOH का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमने इसका मोल्स नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला बेटा, क्योंकि ये हमारा एक वीक एसिड है, इसमें हमें नहीं पता कि ये कितना आयोनाइज करेगा। तो अगर हम CH3 का बात करते हैं कंसंट्रेशन का, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। CH3 का क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, देखिए 300 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी, मतलब ये दिया है 0.2 मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है 300 और टोटल वॉल्यूम। तो पहला वॉल्यूम 300 ml इसका है, दूसरा आपको वॉल्यूम 300 HCl का है और तीसरा 200 आपका बेस का है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.075। अगर हम निकालें व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तो ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। मोल्स हो जाएगा, वॉल्यूम HCl का 300 ml दिया है, मोलैरिटी 0.2, टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा 300 प्लस 200। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.025। कितना आ गया ये, 0.025। ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसका हम वीक एसिड को लिखते हैं CH3COOH, जब इसको हम लिख के इसको करेंगे आयोनाइज, तो क्या बचेगा, CH3COO माइनस और साथ में ये बच जाएगा H प्लस। CH3 का अभी हम निकाले हैं, इसका कंसंट्रेशन आता है 0.075, तो ये आ गया 0.075, ये डैश, टाइम बढ़ा 0.075 माइनस एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा HCl का। हम बात कर रहे हैं HCl तो बेटा पूरा टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस प्लस ऑफ Cl माइनस। HCl ये आपका हो गया, इसका वैल्यू आया था इनिशियल का 0.025, ये इस समय नहीं ब्रेक किया। ये फिर आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0.025, 0.025। क्यों, क्योंकि आपका HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप देख रहे हो यहाँ भी H प्लस, यहाँ भी H प्लस, दोनों कॉमन है, यानी ऐड हो जाएगा, तो इसका H हो जाएगा X प्लस 0.025। अब बस आपका आ गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस वीक एसिड का, ये जो आपका वीक एसिड है, इससे आप इसका Ka निकाल दो। फिर आप इसमें नेग्लेक्शन थ्योरी लगाकर X को नेग्लेक्ट करना चेक करके, जब वो निकल जाएगा तो आपको अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा कितना हो जाएगा, X/C इनिशियल किसका, CH3COOH का। फिर आप निकाल दोगे टोटल H प्लस, ये कितना आ गया, X प्लस 0.025, X आपका नेग्लेक्ट हो गया। फिर आप निकाल दोगे pH, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ लॉग 0.025। इससे आपका क्या होगा, pH निकल जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है और सॉल्व खुद करना है। एक कंटेनर में हमने ले लिया pH बराबर 3 और इसका वॉल्यूम दिया है 3 लीटर। दूसरे कंटेनर में हम ले लिए
pH बराबर 4 और वॉल्यूम दिया है 7 लीटर इज इक्वल टू, तीसरे कंटेनर में हम दे दिए pH बराबर क्वेश्चन मार्क और वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर। आपको निकालना है pH ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपके मेडिकल और जेई वाले डायग्राम में बना बनाकर आपके धड़कन को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन ये है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एक ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी बनाइएगा। एक हमें दिया गया है pH बराबर 3, वॉल्यूम दिया गया है 3 लीटर, प्लस दूसरा दिया गया है pH बराबर 6, वॉल्यूम दिया गया है 7 लीटर, तीसरा दिया गया है pH बराबर क्वेश्चन मार्क और वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर। आपको इसका भी निकालना है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये भी आप निकाल लोगे। फाइंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको धड़कन बढ़ाने वाले हैं। बिना ट्रेड मिल पर दौड़े हुए आपका धड़कन बढ़ जाएगा। कमज़ोर दिल वाले तो फंस ही जाएंगे। अगला एक और क्वेश्चन लिखिए। pH बराबर 3 लीटर वॉल्यूम, दूसरा आपको दे रहे हैं pH बराबर 10 7 लीटर वॉल्यूम, बराबर तीसरा pH बराबर क्वेश्चन मार्क 10 लीटर वॉल्यूम। आपसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये आपको निकालना है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये भी निकालिएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखिए। एक दिया है आपको pH बराबर 3 लीटर वॉल्यूम दिया है, प्लस दूसरा दिया है pH बराबर 11 3 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, इज इक्वल टू तीसरा दिया है pH क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम आपको दिया है 6 लीटर। क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है। तो ये मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले हम आपके डाउट ही सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक जो हम जाएंगे बात करने, वो आपका रहेगा pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मतलब अब हम वीक एसिड की बात करेंगे। पहले क्या था, हम स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को मिला रहे थे। अगला हम बात करेंगे कि जो हमारा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे। तो अब बताइए वीक एसिड आप कैसे बोलोगे। हम अगर ये बात करते हैं कि पहले आप एसिड को वीक कैसे बोलोगे, जिनका Ka का वैल्यू है, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो तो पूरा ब्रेक कर जाएगा। एसिड वीक